हेलो दोस्तों, देखिए सवाल है आपका 14.3 का 5वां नंबर। कहता है क्या कि निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों की जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। काल जो है आपका दिया गया घंटों में, घंटा में है, और ये वर्गंतराल, ये बारंबारता। अब आपको संचयी बारंबारता निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 6 4 10 हो गया, कितना भैया 70 हो गया, नहीं हो गया, 5 1 6 1 7। इसको जब इसमें जोड़िएगा तो 0 और 7 6 130, 130। फिर आप इसको जोड़िए तो 6 8 3 11 के 1, हाथ में रहा 1, 216। इसको जोड़िए 6 4 10, हाथ में रहा 1 7 1 8 1 9, 290। 62 जोड़िए 2 9 6 15 के 5, 352। 48 को जोड़िएगा ना तो 400 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 400, इसका मतलब ये सही है क्योंकि ये नियॉन लैंपों की संख्या आ गया 400। अब आपको निकालना क्या है, सिर्फ कहता है क्या कि एक लैंप का माध्यक जीवन काल निकालिए। तो आपको निकालना है माध्यक। क्या निकालना है? माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है जी? L plus L प्लस N/2 माइनस सी CF बटे F बटे गुना H। गुना है। देखिए साफ नहीं दिख रहा, देख लीजिएगा। तो अब आप यहाँ पर, हम आपको पहले भी सूत्र लिखा चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं, तो डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, तो आप बना लीजिएगा। तो हम लोग तो सबसे पहले क्या निकालना चाहेंगे? n निकालना चाहेंगे। n/2 तो बराबर हो गया आपको कितना, 400। तो आपका 200 निकल गया। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि माध्यक वर्ग जो होगा 200 से बड़ा होगा और 200 के सबसे निकटतम होगा। 200 से बड़ा हमारे पास कितना है? 216 भी है, 290, 300 भी है और 400 भी है। ये तीनों नहीं हो सकता, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो आपका 216 ही होगा। 216 क्यों होगा? क्योंकि ये 216 जो है ना 200 के करीब है, सबसे करीब है। 290 बेसी दूर हो जाता है इसीलिए। तो अब आपका हो गया माध्यक वर्ग, हो गया आपको कितना, 3000 से 3500। कहने का मतलब हो गया आपका L बराबर 3000। ठीक है, अब L भी निकल गया, n/2 भी पता है। अब आपको क्या चाहिए? F चाहिए। F जो है आपका, F आपका जो है ये 86 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ 86 लिखिए। और CF आपका जस्ट इससे ऊपर वाला होता है, तो अब आपका 130। और H जो है आपका, इसका मतलब वर्ग, इसका जो है उच्च सीमा घटा निम्न सीमा। 3500 में 3000 घटाइएगा तो 500 आएगा। ठीक है, अब हम मान को बैठाते हैं तो लिखेंगे क्या, 3000 प्लस 200 घटा 130 बटे 86 गुना 500। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। 3000 प्लस, इसको जब इसमें घटाइएगा कितना आएगा? 70 बटे 86 गुना 500। ठीक है, तो अब आप या तो इसको कटा दीजिए या तो दोनों को गुना करके कटाइए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3000 प्लस। अब कुछ नहीं करेंगे, रोके थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए अब हम इसको 86 से इसमें भाग दे दिए और आगे आपको 0.8135 जो कि लगभग है, और आगे जाता, लेकिन हम यहीं तक लिए। अब ये 2 ठो शून्य है नहीं यहाँ पर, तो रहने दीजिए। 5 से हम पहले गुना कर लेते हैं, उसके बाद 2 शून्य बैठा देंगे। ठीक है, 25 और 9, 5 को 9 पढ़ेंगे, 9 बार 5 9 45, 2 47 के साथ हाथ में रहा 4, 5 दिया 15, 4 19, हाथ में रहा 1, 5 1 6 5 8 40। 2 को शून्य दीजिए, दे दिए। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 दशमलव दे दिए। अब जोड़िए इसको, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पर आगे करके लिख लेते हैं। अच्छा पहले जोड़ लेते हैं। दशमलव यहाँ देखिए 9 है ना, तो आप यहाँ 9 लिख लिए। इस 7 5 है, लगभग 75 है, तो पुण्य हो गया, तो लगभग 8, एक तो 8 ले लेते हैं। ठीक है, 0 बना दिए, इसको जोड़ दिए यहाँ 6 0 4 और 3।
3406.98 इसका जो है आयु हुआ। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।